गाइस, कैसे हो आप सब लोग। 2 दिन से 3 दिन से तो दिल्ली एनसीआर और नोएडा गाज़ियाबाद में सब इतना हैवी रेन हो रहा है ना, तो आई थिंक सभी अच्छे होंगे। ये मौसम मोस्ट ऑफ दी सभी का फेवरेट मौसम होता है, मेरा भी होता है। बट मेरी मौसम चेंज होता है तो मेरी सबसे पहले तबीयत ख़राब होती है। और आज 2 दिन के बाद मैं बेड से उठी हूँ, नहाई हूँ। 2 दिन में नहा भी नहीं थी, मुझे फीवर हो रहा था, कोल्ड हो गया था और अभी भी है कोल्ड। लेकिन आज हिम्मत करके मैं उठ ही गई, क्योंकि बच्चे के साथ होता है ना, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर वो करना ही पड़ता है। और कल तो मेरी बेटी की पीटीएम भी है। पीटीएम है तो मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे ही अटेंड करनी पड़ेगी। जब से हमारी बेटी स्कूल जाती है, रेयरली 2 से 3 पीटीएम में बस उसके पापा ने अटेंड करिया, बाकी सारे उसके पीटीएम, सारा उसका जो भी होमवर्क आता है, हर चीज़ मतलब अपडेट मतलब मुझे ही करना पड़ता है, मुझे ही रहना पड़ता है उसकी हर चीज़ के लिए अवेयर। उसकी स्टडी वगैरह हर चीज़ का मुझे ही रहना, उनके पास टाइम ही नहीं होता है ना कि कब बच्चे की पीटीएम है। जो उसका जो मैसेज वगैरह भी आता है ना मेरे व्हाट्सएप पे, उसका सारा कुछ मैसेज वगैरह तो सब कुछ मुझे ही पता होता है। तो कल उसकी पीटीएम है, उसके लिए भी मुझे पीटीएम का मैसेज तो खैर दोपहर में आया है 3-4 बजे, उठना तो था ही मुझे। इतना ज़्यादा आप बच्चे वाले घर में इतना प्रॉपर रेस्ट और इतना फ्री माइंड नहीं रह सकते आप बच्चे के साथ। कल उसका पीटीएम में देखते हैं। इनके फर्स्ट टर्म के टेस्ट हो चुके, सेकेंड टर्म के टेस्ट होंगे। मोस्ट ऑफ दी इनके रक्षाबंधन, इस बार का तो रक्षाबंधन 28 अगस्त का पड़ रहा है। अब देखते कि अराउंड उसी के रक्षाबंधन के आसपास ही इनके एग्ज़ाम्स मतलब जो यू टेस्ट वगैरह होते हैं, यूटीआई टेस्ट वगैरह, वो उसी के आसपास ही होते हैं। देखते हूँ मैं। और इस दफ़ा देखते कि पीटीएम में इनकी क्लास टीचर की तरफ से क्या कंप्लेन आती है। टच शूट उसकी पढ़ाई में कंप्लेन नहीं आती, पिछली आ रही उसकी जो पीटीएम में कंप्लेन थी, ये कंप्लेन की। मैंने पूछा मैम पढ़ाई में कैसी है, तो उन्होंने बोला पढ़ाई में अच्छी है, पर हमारी क्लास की दादी है। दादी का मतलब आप लोग समझते होंगे, मतलब शी इज़ अ वेरी टॉकेबल चाइल्ड। मतलब वो बोलती हैं कि पढ़ने में अच्छी है, एवरेज स्टूडेंट में नहीं आती है, लेकिन उसका दिमाग बतौलेबाजी में ज़्यादा रहता है। तो वो बोल रही थी कि हमारी क्लास की दादी है ये। तो क्लास टीचर के मुँह से अपने बच्चे का सुनना कि वो क्लास की दादी नानी बन के मतलब स्टोरीज क्रिएट कर लेना, उसकी बातें जैसे वो आके मुझे भी बातें बताती है ना, मम्मा ये हो गया, मम्मा हो गया, सुनती तो मैं हूँ, बिलीव भी करती हूँ, पर हर चीज़ पे मैं बिलीव नहीं करती। मैं एटलीस्ट सोचती हूँ कि ये स्टोरी तो नहीं बना रही, सच में ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ ये। मतलब आप इसको एक टॉपिक दे दो, उसके ऊपर आपको पूरा ऐसे लिख के दे देगी, उसमें अपनी 10 लाइन भी ऐड करके खुद से आपको ऐसे बना के सुना देगी। इतनी क्वालिटीज़ है उस औलाद के अंदर। वो देखते हैं, आज मेरा ऐसे ही मन कर रहा था, तबीयत बताया ना 2 दिन से फीवर था मुझे, तो हेडेक हो रहा था, सर भी धो लिया था मैंने दोपहर में, फिर भी मेरे। और यहाँ पे ना मेरे एक्सीडेंट हुआ था 2011 में, हाथ पे भी चोट है मेरे, और इसमें नी में भी और पैर के पंजे में भी मेरा निशान है। और सर में टाँके तो नहीं आए थे मेरे सर में, ना ही सर कुछ फटा वटा था, और गुम चोट लगी, तब से मेरे सर में बहुत दर्द होता है। इसलिए मैं ज़्यादा अब तब से 2011 से ना मैं ज़्यादा बालों को स्ट्रेच कर सकती, मतलब बांध नहीं सकती 24 आवर्स। मेरे बाल सर में यहाँ पे दर्द, और ये यहाँ से दर्द होना, वो पूरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है ना। मैं क्योंकि मुझे खुले बालों से ना इरिटेशन, मेरा सिर की बाल है तो फेस पे आता है, मुझे इरिटेशन होती है, तो ना मैं हर टाइम खुले बाल रख सकती, ना ही मैं ज़्यादा बालों को टाइटली बांध सकती, क्योंकि मेरा हेडेक हो जाता है। इसलिए मैं लॉन्ग हेयर रखना पसंद नहीं करती, मैं शॉर्ट हेयर ही रखना पसंद करती हूँ। कुछ नहीं तो उठा के अपना क्लचर तो लगा लो। अगर आप चुटिया मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद कि लेडीज़ों की तरह रहती हो, उन्हें चाहिए हेयर में कटिंग और थोड़े खुले बाल। लेकिन आप, मैंने कहा ना, हर टाइम मैं इरिटेट करते मेरे को खुले बाल फेस पे आते को, तो इसलिए मैं शॉर्ट हेयर ही रखना पसंद करती हूँ। शोल्डर तक या शोल्डर से थोड़ा सा नीचे, बस इससे ज़्यादा लंबे बाल हो जाते हैं तो मेरे को दिक्कत होने लग जाती है। अभी भी मुझे हेयर कट लेना है, लूँगी,
टाइम निकाल के देखती हूँ। तो बस ऐसे आज अभी मैगी मैंने शॉर्ट्स डाला था मैगी का, तो थोड़ा सा मूड ठीक हुआ तो मेरा मन करा। जब अगर मैं 2 से 3 दिन मुझे फीवर आ गया ना, तो मेरी ऐसी हालत हो जाती है जैसे पता नहीं मैं कितने साल की बीमार इंसान हूँ। मतलब बॉडी की एनर्जी तो लो होती है, बॉडी पेन, वीकनेस तो फीवर में मोस्ट ऑफ दी सभी को आती है। मेरे को तो पता है थॉट्स भी ऐसे ऐसे आने लग जाएंगे और ड्रीम्स भी ऐसे ऐसे आने लग जाएंगे। मेरे ड्रीम्स में मुझे मेरे सारे एंजेस्टर्स, मेरे दादू दादी लग जाते हैं। आप कह दो ये क्या बात है, सच में ऐसा होता है। तो मेरा ना और डेप्थ में चल जाती हूँ। मम्मा को तो मैं नहीं बोलती क्योंकि वो ऑलरेडी भाई को लेके थोड़ा टाइम, मेरा भाई बाहर रहता है तो उसको लेके पहले डिस्टर्ब रहती है। तो मम्मा को या और देवी जी को कुछ कह दिया तो वो मैं कहूँगी कुछ, वो पता कुछ और देगी। तो उनसे डिस्कस करना तो जी कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो इसलिए भी थोड़ा मेरा 3-4 दिन से मूड भी अपसेट था, तबीयत भी ठीक नहीं थी। पर अभी भी पेन है। एक मन कर रहा है कि मतलब आज भी मैं क्रोसिन लेके सोऊं, क्योंकि मॉर्निंग में कल उठना है जल्दी, सुबह उसका पीटीएम है, स्कूल जाना है उसके। और क्या कहते हैं, देखते हैं आप सबके विशेष रही तो मोस्ट कल की मॉर्निंग मेरे लिए अच्छी हो, कल कोई पेन वगैरह, कोई फीवर वगैरह ना रहे, मुझे अच्छे से उसका पीटीएम मीटिंग अटेंड करूँ मैं। बस यही कि बस आज एक छोटा सा चुटचट मतलब अपना फेवरेट फूड और चाय को एंजॉय करके, मतलब मुझे थोड़ा सा तबीयत बेटर लगी तो मुझे मन करा कि आप लोगों के साथ छोटी सी चिटचैट वाला ब्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि मूड ही नहीं, थोड़ा बॉडी में भी कुछ अच्छा सा लगा। अभी मैं 4-5 दिन से अपने क्लास भी नहीं जा रही। हस्बैंड बोलेंगे कि हाँ फिर छुट्टी करके बैठने, और सच में मेरी बॉडी में बहुत अनईजीनेस थी, पेन वगैरह था, इसकी वजह से जाने की हिम्मत ही नहीं होती। आज भी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं क्लास ले जाऊँ, पर नहीं हो पाया मुझसे। क्या कहते हैं, पेन इतना था बैक वगैरह में, और फिर एक्सरसाइज करती तो वो पेन और बढ़ जाता, इसलिए मैं ले गई। कल देखूँगी, कल मेरी तबीयत ठीक थी तो कल क्लास जाऊँगी मैं अपना। और आई विश आप सब लोग भी अच्छे हो, आपके फैमिली मेम्बर भी अच्छे हों, और अच्छे से आप लोग भी अपनी नाइट को इंजॉय करो। कल का सूरज सबको देखने को मिले। इस विशेष के साथ इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं। बाय गाइस।